ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागराधारं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकालिने। वञ्चाकल्पतरुः सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम भक्ति तीर्थ महाराज के पुस्तक से पढ़ रहे हैं स्पिरिचुअल वॉरियर सीरीज। ये अंतिम भाग है ये अध्याय का, एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। कैसे कृतज्ञता के साथ हमको हमारा जीवन बिताना है। एक्सेस ग्रैटिट्यूड इन योर ओन लाइफ। वी कॉल ऑन यू टू स्टार्ट एक्सेसिंग मोर ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ। तो भक्ति तीर्थ महाराज सबसे विनती कर रहे हैं कि हम सबको हमारे ज़िंदगी में और कृतज्ञ बनना है, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू कैन स्टार्ट बाई थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ लेस एंड मोर ऑफ अदर्स। तो हमने ये अध्याय में काफ़ी बार ये पॉइंट को चर्चा किया है। कृतज्ञता का मतलब है अपने बारे में कम सोचना और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना। जो व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कृतज्ञ नहीं होता, तो दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने से ऑटोमेटिकली हम कृतज्ञ हो सकते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि दूसरों की ज़िंदगी में भी बहुत सारा कष्ट है, हम जब दूसरों की मदद करने के लिए जाते हैं हम हमारे कष्टों को, हमारे शोक को हम भूल जाएंगे। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज योर ग्रैटिट्यूड बाई अप्रिशिएटिंग द इवेंट्स इन योर पास्ट एंड लुकिंग टूवर्ड्स द फ्यूचर। तो कृतज्ञता और कैसे कल्टिवेट कर सकते हैं? एक तरफ है हम अपने बारे में कम सोच के दूसरों के बारे में ज़्यादा सोच सकते हैं। दूसरा तरीका है कृतज्ञता कल्टिवेट करने का, हमारे जो भूतकाल में जो इंसिडेंसेस इवेंट्स हुए हैं, जो भी परिस्थितियाँ घटी हैं हमारे ज़िंदगी में, अच्छा है कि बुरा है, हर एक चीज़ से हम कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि जो भी हमारे ज़िंदगी में आता है वो कुछ सिखाता है हमको। तो हमने भूतकाल में जो बीत गए हुए इंसिडेंसेस हैं, एपिसोड्स हैं, घटनाएं हैं, उससे हम सीख सकते हैं। और आगे के लिए जो भविष्य में आएंगे उसके लिए हम आशा कर सकते हैं कि भगवान हमारे लिए कृपा दिखाएंगे अलग अलग रूप में। तो आशा बना के रखना बहुत महत्वपूर्ण है। When you do feel angry or allow the enemies of the mind to come forth, you can immediately drag the mind back to the positive aspects of your life. तो जब हमको हमारे ज़िंदगी में गुस्सा आता है कि मेरे ज़िंदगी में ये क्यों नहीं है, इतना होना चाहिए था, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे फल नहीं आ रहा है, तब ये चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, स्वाभाविक रूप से एक नेगेटिविटी आता है और गुस्सा आता है। मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, पर बाकी लोग देखो वो लोग बहुत आसानी से आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने ऊपर गुस्सा आता है, लोगों के ऊपर नहीं, अपने ऊपर ही गुस्सा आता है। तब क्या करना चाहिए?
हम उस समय ही हमारे मन को ये सब अनर्थों पे ध्यान करने से बजाय गुस्सा या शोक या दुख उस पर फोकस करने के बजाय हम सब किस पे फोकस कर सकते हैं? पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। तब उस समय हमको फोकस करना चाहिए कि मेरे ज़िंदगी में अच्छा क्या है। हाँ, एटलीस्ट ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे बहुत अच्छा बात नहीं करते, ठीक है, एटलीस्ट थोड़े तो लोग हैं मुझसे प्रेम करते हैं, उन पे हम फोकस कर सकते हैं। थोड़े तो चीज़ें मेरा चल रहा है, मेरा एटलीस्ट प्राण है, सेहत अच्छा है, तो जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उस पर फोकस कर सकते हैं। भगवान ने इतना अच्छा जगह दिया है रहने के लिए, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उस पर हमको फोकस करना है। Consequently, you will draw more of Mother Father's God's mercy because you will have properly reposed your attitude in the right place. तो इस तरह से जब हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारे मन को जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो सही नहीं चल रहा है, वो पहलू से हम निकाल के जो हमारे ज़िंदगी में अच्छा चल रहा है उस पर जब हम ध्यान करते हैं, तब क्या होता है? हम कृतज्ञता पैदा करते हैं और वो भावना से हमारे जो परम पिता है, परमेश्वर है, कृष्ण है, राधा कृष्ण है, उनकी कृपा हम आकर्षित कर सकते हैं। कृपा कब आती है? जब हमारा एटीट्यूड सही रहेगा, जब हमारे हृदय में कृतज्ञता रहेगा, हमारा दृष्टिकोण सही रहेगा, तब भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न होते हैं। तो गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को भी सुनाया और उसी रणभूमि में दुर्योधन भी था। तो फायदा अर्जुन को क्यों हुआ, दुर्योधन को क्यों नहीं? क्योंकि अर्जुन का दृष्टिकोण, मनोभावना सही था। इसलिए मनोभावना सही रखना इम्पॉर्टेंट है। वी वॉन्ट टू लुक क्लोजर एट द सब्जेक्ट सो दैट ऑल ऑफ यू कैन एक्सेलरेट मोर इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। तो महाराज ये इस चीज़ के बारे में बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब ज़िंदगी में कृतज्ञता नहीं रहता तो नेचुरली मन में बहुत सारा नेगेटिविटी आता है, बहुत सारे अलग अलग नेगेटिव विचार आते हैं, और उसके वजह से हम भक्ति में प्रगति तो कर रहे हैं पर आगे बढ़ता नहीं है गाड़ी जितना स्पीड से जाना है। जैसे कार कोई चला रहा है, एक्सेलरेटर दबा रहे हैं पर साथ ही साथ दूसरे पैर में ब्रेक है, तो कैसे चलेगा? तो गाड़ी आगे बढ़ने के लिए एक्सेलरेटर भी दबाना है, उसके साथ साथ ब्रेक से पैर हटाना है। तो वैसे ही जब हम भक्ति करते हैं, एक्सेलरेटर दबा रहे हैं पर उसके साथ साथ हम कृतज्ञ नहीं है, उसका मतलब है हम ब्रेक दबा रहे हैं, तो गाड़ी तेज़ी से बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे रुक रुक के हमारा भक्ति का गाड़ी बढ़ता है। इसलिए महाराज ये चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ताकि हम भक्ति में बहुत फास्ट, तेज़ी से हम आगे बढ़ सकें। स्पिरिचुअल लाइफ इज़ अ सिंपल साइंस बट ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी इट समटाइम्स सीम्स कॉम्प्लेक्स। जो आध्यात्मिक ज़िंदगी है, कृष्ण भावनामृत है, एक्चुअली बहुत सरल है, सरल लोगों के लिए सरल है, नथिंग डिफ़िकल्ट अबाउट दिस साइंस। पर क्योंकि हमारा मन बहुत जटिल और कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसलिए ये सरल चीज़ हमारे हृदय में उतरता नहीं है, बहुत सारे बाधाएं आ जाती है। इसलिए ऐसा ज़िंदगी कृतज्ञता का बिताते हुए हमारी ज़िंदगी को हम सरल बना सकते हैं ताकि ये मेडिसिन अच्छे से उतर पाए। इट डज नॉट डिपेंड ऑन हाउ मेनी बुक्स वी रीड, हाउ मेनी यज्ञस वी परफॉर्म और हाउ मेनी ईयर्स वी हैव बीन चैंटिंग, मेडिटेटिंग और प्रेइंग। तो भक्ति का ज़िंदगी में प्रगति हमने कितना पुस्तक पढ़ा है उस पर निर्भर नहीं है, कितना हमने यज्ञ किया है उस पर निर्भर नहीं है, कितना हमने प्रोजेक्ट किया है उस पर निर्भर नहीं है, कितना हमने पुस्तक वितरण किया है उस पर निर्भर नहीं है, कितना हमने जप किया है, प्रार्थना किया है, उस पर भी निर्भर नहीं है। इट डज नॉट इवन डिपेंड ऑन वेयर वी गो, हाउ वी ड्रेस और वॉट वी डू। तो भक्ति में जो प्रगति है, हम कहाँ पे जाते हैं, कौन से धाम जाके आए, सब हम टिक करते हैं इंडिया का मैप लेके, कौन कौन से धाम जाके आए, उस पर निर्भर नहीं है ज़्यादा। हाउ डू वी ड्रेस, हम कैसे अपने आप को वेशभूषण करते हैं, श्रृंगार अपने आप को कैसे करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं कि पैंट शर्ट पहनते हैं, इस पे ज़्यादा निर्भर नहीं है। और व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, ये सब इम्पॉर्टेंट है। धोती कुर्ता पहनना, अलग अलग धाम जाना इम्पॉर्टेंट है, पर उसके साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है,
हम कौन से चेतना में, मनोभावना में वो कार्य कर रहे हैं। मोर देन द एक्शन, द इंटेंशन बिहाइंड द एक्शन इज इंपॉर्टेंट। कार्य से ज़्यादा कार्य के पीछे जो उद्देश्य है, दृष्टिकोण है, वो महत्वपूर्ण है। इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन हाउ वी थिंक। तो भक्ति में प्रकृति किस पे निर्भर है, हम कैसे सोचते हैं उस पर बहुत निर्भर है। क्योंकि दो भक्त हो सकते हैं, दोनों वही कार्य कर रहे हैं, भक्तों में कार्य तो चेंज नहीं होता, दोनों 16 माला जप करते हैं, जो दोनों सेवा कर रहे हैं, दोनों पुस्तक वही पढ़ रहे हैं, पर किसी का प्रगति बहुत जल्दी हो सकता है, किसी का धीमी हो सकता है। किस पे निर्भर है, क्या दृष्टिकोण है उसका, क्या क्या सोचता है, कैसे उसके विचार हैं। द फिजिकल बॉडी इज टेम्पररी, विच मीन्स दैट आवर कॉन्शियसनेस इज मोर डीपली कनेक्टेड विद आवर एग्जिस्टेंस। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो शरीर है नश्वर है, शाश्वत नहीं है शरीर, ये तो मिटने वाला है। तो हमारा आत्मा का सबसे करीब चीज़ क्या है, कॉन्शियसनेस, चेतना। ये चेतना जो है आत्मा से बहुत मिला हुआ है, वो हमारा अस्तित्व है। तो इसलिए हमारा चेतना को विकसित करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने संस्था का नाम रखा है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत। हमारा चेतना, हमारा दृष्टिकोण कृष्णमयी है कि नहीं, उस पर हमारा पूरा निर्भर है। इट इज़ द कॉन्शियसनेस एट द टाइम ऑफ डेथ दैट डिटरमिन्स वेयर दी सोल गोस। यम यम वापी स्मरन भावाम त्यजति अंत कलेवरम तम तम एवति कौंतेय सदा तद भाव भाविता। सो हमको पता है, गीता में भगवान बताते हैं कि अल्टीमेटली हम मृत्यु के बाद कौन सा गति होगा हमारा, कहाँ आत्मा जाएगी, किस पे निर्भर है, हमारे चेतना के ऊपर। हमने कितना कार्य किया है, क्या हासिल किया है, वो निर्भर नहीं है। वो सब कार्य करने के बाद हमारे चेतना में फर्क आया क्या, वो महत्वपूर्ण है। द डेस्टिनेशन ऑफ द सोल डज नॉट डिपेंड इन एनी वे on the amount of money in our bank account, the type of house we own, the quantity of yajnas we perform, on our associates. It depends on our consciousness and attitude. तो हमारा ये मृत्यु के बाद हमारा जो आत्मा का गति है, हमने कितना धन इकट्ठा किया है उस पर निर्भर नहीं है, हम कौन से घर में रहते हैं उस पर निर्भर नहीं है, हमने कितना यज्ञ किया होगा, कितना तपस्या किया होगा, उस पर निर्भर नहीं है। हमारे पार्षद कौन है, हमारे संगी कौन है, हमारे दोस्त क्या है, कितना सोशल फॉलोइंग है हमारा, उस पर निर्भर नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन आवर कॉन्शियसनेस एंड एटीट्यूड। हमारे चेतना पे और हमारे दृष्टिकोण पे, हमारे मनोवृत्ति पे निर्भर है। वी मस्ट ट्रांसफॉर्म द माइंड फ्रॉम आवर ग्रेटेस्ट एनिमी इनटू आवर ग्रेटेस्ट फ्रेंड। तो ये बुक का शीर्षक ही है मेकिंग माइंड योर बेस्ट फ्रेंड। हमारे मन को हमारा दोस्त कैसे बनाए। तो अल्टीमेटली योग का मार्ग भक्ति योग है कि बाकी कोई भी योग है, अल्टीमेट एम क्या है, मन को जो अभी बद्धावस्था में हमारे सबसे बड़ा शत्रु है, उसको हमारे सबसे बड़े दोस्त को दोस्त के रूप में कैसे परिवर्तन किया जाए, ट्रांसफॉर्मेशन। मन को शत्रु से दोस्त को के रूप में कैसे बदले, वो प्रोसेस है। अराइज स्पिरिचुअल वॉरियर्स, फॉर दिस इज आवर लाइफ्स वर्क। तो महाराज बोल रहे हैं, उठो आप सब लोग जो आध्यात्मिक योद्धा हैं, ये हमारा ज़िंदगी का लक्ष्य है। क्या है हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य है? ये मन को जो हमारी शत्रु बन के रुका है अभी, उसको परिवर्तन करके हमारे दोस्त के रूप में उसको बनाना है। तो वो हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य है। इसलिए महाराज ये पूरे सीरीज़ का नाम दिया है स्पिरिचुअल वॉरियर सीरीज़, क्योंकि हम सब आध्यात्मिक ज़िंदगी में योद्धा हैं। क्योंकि माया जो है अंदर से बाहर से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे नेगेटिविटी लाती है, शोक करने का बहुत कारण देती है, पर इस सब में निराश होने का बहुत कारण देती है। पर इस सब में हम पॉजिटिव कैसे रहें, खुशी से कैसे बढ़ें, बिना निराश हुए आशा के साथ कैसे बढ़े, बहुत महत्वपूर्ण है। तो कल हम गीता पढ़ रहे थे शाम को, तो वही चर्चा कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि
जिंदगी, आध्यात्मिक जिंदगी में बहुत सारे कारण आएंगे निराश होने के लिए, फिर भी बिना निराश हुए, बिना हताश हुए हमको आगे बढ़ते ही रहना है। ऐसे स्पिरिचुअल वॉरियर, जैसे युद्ध में कभी कभी तुम्हारे बहुत पास के जो सोल्जर्स हैं वो सब मर जाते हैं, और कभी कभी लगता है कि अरे मेरा संख्या घट रहा है, फिर भी जो क्षत्रिय योद्धा है पीछे हटता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है, घायल होता है फिर उठता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ये हमारा आध्यात्मिक ज़िंदगी है। कभी निराश होंगे पर फिर भी उठ के वापस हमारे मन को ठीक करके, कृतज्ञता उत्पन्न करके, उत्साह के साथ, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागा सतो वृत्ते षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो फिर से उत्साह के साथ, धैर्यता के साथ उनको भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। तो एक्चुअली ये जो पूरा अध्याय है महाराज का एक प्रवचन है, महाराज ने कहीं पे तो दिया था, उसका ट्रांसक्रिप्शन ही है। तो इसके बाद थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो महाराज ने इतना कृतज्ञता के बारे में बताया, उसके बाद थोड़े भक्त महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन: हाउ डू वी अप्रिशिएट द स्पिरिचुअल मास्टर मोर ऑन अ सटल लेवल? वी ऑफन अप्रिशिएट द गुरु मोर व्हेन ही पर्सनली गिव्स अस अ सर्टेन सर्विस और गिव्स अस इंस्ट्रक्शन. However, when we pray to the spiritual master in his physical absence, we understand that we have a connection and that he may give us blessings. For instance, before we begin a service, we pray to the spiritual master for his mercy in order to properly carry out. But because some of us are so analytical, we may only recognize things by actually physically seeing them. तो ये भक्त महाराज से पूछ रहे हैं, हम जब हमारे गुरु सामने हैं और गुरु हमको कुछ सेवा देते हैं और उनके बपू का संग मिलता है तो हमको अच्छा लगता है, भक्ति में बहुत उत्साह लगता है। पर जब गुरु सामने नहीं है और हमको उनके आज्ञा का पालन करना है, वाणी का पालन करना है, और जब हम गुरु से प्रार्थना करते हैं कुछ भी सेवा करने से पहले, पर हमको उतना उत्साह नहीं आता, उतना इंस्पिरेशन, उमंग नहीं आता कि भक्ति में आगे बढ़ना है, क्यों? जब गुरु सामने है तो ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन है। हाउ डज दिस प्रोसेस ऑफ प्रेइंग फॉर स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट वर्क व्हेन वी सो ऑफन हैव टू सर्व द स्पिरिचुअल मास्टर्स इन द स्पिरिचुअल मास्टर्स फिजिकल एब्सेंस? तो ये बहुत बड़ा एक टेस्ट है कि जब गुरु सामने नहीं है, आपके जो रोल मॉडल है, इंस्पिरेशन जिससे आप प्रोत्साहन और उत्साह पाते हैं, वो अभी नहीं है आपके सामने, तो सिर्फ उनके बारे में चिंतन करने से या उनके उपदेशों के बारे में पालन करने से कैसे हम उत्साह बना के रखें, हाँ, और कैसे हम भक्ति में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी गुरु ये दुनिया से चले जाते हैं तब शिष्य का सबसे बड़ा चैलेंज है, हम उत्साह के साथ आगे बढ़ पाते हैं कि नहीं। इस्कॉन में जब श्रील प्रभुपाद 1977 में चले गए तो बहुत सारे शिष्य और कमिट हुए और कमिटेड बन गए, ज़्यादा तीव्रता से भक्ति करने लगे कि अभी हमको प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, जब प्रभुपाद नहीं है तभी भी। पर बहुत सारे ऐसे भी शिष्य थे जो छोड़ के चले गए, क्योंकि वो लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि अभी गुरु नहीं है, कैसे उनको ज़िंदगी को, आध्यात्मिक ज़िंदगी को आगे बढ़ना है, उनको समझ में नहीं आया। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जब गुरु नहीं है तभी भी हम उत्साह कैसे बना के रखें। आंसर, ये महाराज का उत्तर है। अगेन इट इज सो सिंपल बट ऑल्सो कॉम्प्लेक्स। तो महाराज बोल रहे हैं उत्तर बहुत सरल है, फिर भी हमको कष्ट जैसा लगता है, थोड़ा कठिन लगता है। इट इज ऑल अबाउट गॉड। तो सब भगवान पे निर्भर है। Many living entities have turned their backs on the Lord, but some want to turn toward Him. तो बहुत सारे जीव हैं जिन्होंने भगवान को अपना पीठ दिखाया है, बहिर्मुख हो गए, उन्होंने मुख जो है भगवान के उल्टा कर लिया है, पीठ दिखा रहे हैं और मुख माया के सामने है। पर थोड़े जीव ऐसे भी हैं जो अभी फिर से मुड़ के भगवान को देखना चाहते हैं। As we turn towards the Lord, He arranges various interactions. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम भगवान की ओर फिर से मुड़ते हैं
फिर से हम चेहरा भगवान की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं, तब भगवान मदद करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तो भगवान गीता में बताते हैं, ये चतुश्लोकी गीता है, कि जो लोग मेरे भक्ति करने का मुझे देखने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान अलग अलग व्यवस्था करते हैं ऐसे भक्तों को वापस उनके पास लेके आने के लिए। वन ऑफ द इंटरेक्शंस इन्वॉल्व स्पिरिचुअल मेंटरशिप। और भगवान का सबसे बड़ा मदद क्या है? ऐसे भक्तों की ज़िंदगी में जो प्रामाणिक है और उनका तीव्र इच्छा है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान उनकी ज़िंदगी में गुरु भेजते हैं, शिक्षक भेजते हैं। द स्पिरिचुअल मेंटर एक्चुअली एक्ट्स एज अ कोच टू रिमाइंड अस दैट गॉड इज पर्सनल एंड द ट्रेजर्स आर वेटिंग फॉर अस एज वी मूव आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम द सेंटर। तो गुरु का क्या काम क्या है? हमको बताना। कोच, जैसे कोच होता है, हर एक एरिया में कोच होता है। बॉडी बिल्ड करना है, अब जिम में जाओगे, उधर ट्रेनर होता है, वो बोलता है कि ये जो वेट्स है, हाथ के वेट से इतने बार उतारना है, पैर के जो मसल से इतना करना है, वो ट्रेनर होता है, वहाँ पे कोच होता है। आप अगर रनिंग के लिए जाएंगे तो उनका एक कोच होता है। आप फुटबॉल या क्रिकेट खेलेंगे, उनका भी कोच होता है। कोई भी एक्सपर्ट खिलाड़ी रहेगा, विराट कोहली या धोनी, उनके अंडर भी, उनके ऊपर भी कोच होते हैं जो उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो कोच का काम कर्तव्य क्या है? कोच का कर्तव्य है कि मोटिवेट करके रखना, तुम्हारा जो इंस्पिरेशन है वो बना के रखना। तो आध्यात्मिक जिंदगी में जो गुरु हैं वो कोच की तरह हैं, गाइड की तरह हैं। वो क्या करते हैं? वो बताते हैं कि भगवान पुरुष है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, निराकार निर्विशेष नहीं है, उनका एक रूप है। और भगवान हम रुके हैं हम सबको उनका खजाना देने के लिए, उनके प्रति जो प्रेम है, प्रेम का भंडार देने के लिए रुके हैं। पर वो कब मिलेगा? जब हम अपने आप को केंद्र से निकालेंगे और भगवान को केंद्र में डालेंगे, भगवान की सेवा को केंद्र में डालेंगे, तब हमको भगवान वो धन देंगे। कृष्णा इज इन दी हार्ट एंड स्पीकिंग टू एवरीवन। भगवान हम सबके हृदय में है और भगवान निरंतर बात करते रहते हैं। ददामि बुद्धि योगम तुम, भगवान बताते रहते हैं क्या सही है क्या गलत है। ही इज ब्रिंगिंग अस बैक टू हिज लव बट वी आर इम्पोजिंग दी ऑब्स्टिकल्स। तो देखिए हमारा दुर्भाग्यता, भगवान इतना कोशिश कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं हमको उनके पास लेके जाने के लिए और हमको वो खजाना देने के लिए। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, गोलोक वृंदावन का प्रेम धन खजाना देने के लिए, हरि नाम का खजाना देने के लिए भगवान रुके हैं। पर हम क्या कर रहे हैं? भगवान के मार्ग में अड़चन डाल रहे हैं। तो भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा अड़चन कौन है? हम खुद। हम ही हमारे भक्ति के मार्ग में अड़चन है। हमारे जो अहंकार है एक बहुत बड़ा दीवार बन के खड़ा हो जाता है हमारे और कृष्ण के सामने। The obstacles appear when we minimize sadhu, shastra and guru, or they may manifest when we do not receive the proper purports from the shastra, the proper appreciation from sadhu, or the proper help and guidance from guru. तो ये सब बाधाएं भक्ति में कब आती है? जब हम साधु का, शास्त्र का या गुरु का स्तर नीचा करते हैं, हाँ, उनको महत्व नहीं देते, तब हमारी ज़िंदगी में बाधाएं आती है। और या कभी कभी कैसा हो सकता है, जब हम शास्त्र हम ठीक तरह से समझते नहीं हैं, जो शास्त्र हमको भगवान के करीब लेके जाने चाहिए, पर शास्त्र हमको हम समझते नहीं है ठीक तरह से, तो वो बाधा बन जाता है हमारा गलत दृष्टिकोण शास्त्र पढ़ने का। या जब हमको बाकी जो साधु संत हैं, जो भक्त हैं, उनसे प्रेम नहीं मिलता, अप्रिशिएशन, जब भक्त हमको प्रोत्साहन नहीं देते तब हम निराश हो जाते हैं। इसलिए भक्ति के मार्ग में बहुत इम्पॉर्टेंट है एक दूसरे को प्रोत्साहन देना। तो प्रभुपाद ने बहुत बार बताया, प्रभुपाद ने अकेले ही संघर्ष किया। प्रभुपाद के गुरु का इच्छा था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का, कि ये जो संदेश है गीता भागवत का, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है, पाश्चात्य देश में जाना चाहिए। प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद ने अपने काफ़ी सारे गुरु बंधुओं से बोला, हम साथ में मिलकर करेंगे ये, आप मुझे सपोर्ट दो, हम साथ में करेंगे। पर कोई सपोर्ट नहीं किया प्रभुपाद।
इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद को डीमोटिवेट किया, अब मत जाइए, नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद को निराश करने के लिए बहुत लोग मिले, उनके खुद के ही गुरु भाई। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, अप्रिशिएशन दें। हाँ, आप अच्छा कर रहे हैं भक्ति में और बढ़िए। तो कोच का ये कर्तव्य है कि एक दूसरे को प्रोत्साहन दें। गिर भी गया तो ठीक है, चलो आगे बहुत है। जैसे सचिन तेंदुलकर के ज़िंदगी में ब्रज बिहारी वो ये स्टोरी बोल रहे थे। सचिन तेंदुलकर एक बार शायद एक वर्ल्ड कप गया था उसकी इनिशियल करियर में, तो वर्ल्ड कप में हार गया। तो सचिन इतना निराश हो गया, वो बोला मैं क्रिकेट ही छोड़ रहा हूँ। तो उसके बड़े भाई है अजीत तेंदुलकर, तो उन्होंने सचिन को बोला नहीं, ये सब तो होता रहता है, उठो आगे बढ़ो और सोचो कि नेक्स्ट वर्ल्ड कप तुमको जीतना है। एक गया तो क्या हुआ, अगला है। तो इसलिए वो उठ के आगे गए। तो हम सबकी ज़िंदगी में हमको ऐसे दोस्त चाहिए और हमको बाकी भक्तों के लिए ऐसा दोस्त बनना चाहिए कि हम उनको अप्रिशिएट करें और एनकरेज करें, चलो उठो आगे बढ़ो। एंड गाइडेंस ऑफ द गुरु, जब हमको गुरु से जो गाइडेंस है वो नहीं मिलता, तब हम हमारी भक्ति में बाधाएं आती है। एज वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स लेस एंड थिंक मोर ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड एंड अदर पीपल, वी विल नेचुरली कनेक्ट विथ एवरीवन ऑन अ डीपर लेवल। तो ये भक्त का प्रश्न है, मैं गुरु के साथ वो कनेक्शन कैसे बना के रखूं, संबंध कैसे बना के रखूं जब गुरु नहीं है मेरे ज़िंदगी में, एटलीस्ट वपू के रूप में। तो महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम अपने बारे में कम सोचते हैं और भगवान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मैं भगवान को खुश कैसे करूं, भगवान के लिए मैं और सेवा कैसे करूं, दूसरों के लिए मैं क्या सेवा करूं, बाकी लोग इतना कष्ट में है, बाकी भक्तों की ज़िंदगी में मैं क्या करूं। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो नेचुरली हम एक कनेक्शन बनाते हैं हर एक से। तो एक सटल कनेक्शन होता है। जब हम दूसरों के बारे में सही से हित से सोचते हैं, एक हृदय से हृदय तक कनेक्शन बनता है। दूसरे को समझ में आता है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में जेन्युइनली सोच रहा है। श्रील प्रभुपाद के पास ये जादू था। आप प्रभुपाद के बहुत सारे शिष्यों के ज़िंदगी देखेंगे, बहुत सारे शिष्य हैं जिनका प्रभुपाद के साथ ज़्यादा संबंध नहीं हुआ, आदान प्रदान नहीं हुआ, पर वो सब शिष्य को पूरा विश्वास है अब तक 50 साल बाद, 60 साल बाद, कि प्रभुपाद सही में मुझसे हृदय से प्रेम करते थे। पूरा विश्वास था। क्यों? प्रभुपाद ने ज़्यादा कुछ पर्सनल इंटरेक्शंस नहीं हुए, पर प्रभुपाद उनके तरफ देख के हंसते थे, तो वो एक दो इंसिडेंट से इनको पूरा समझ में आ गया ये व्यक्ति मेरे बारे में बहुत जेन्युइनली कंसर्न्ड है। एंड इट इज़ डेफिनेटली मीन्स दैट वी विल कनेक्ट मोर डीपली विद द गुरु बिकॉज ही इज़ द कैटलिस्ट फॉर गॉड। तो इस तरह से जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, भगवान के बारे में सोचते हैं, तब हम सभी लोगों से प्रेम पाएंगे और गुरु भी हमसे प्रसन्न होंगे। क्योंकि जब गुरु देखते हैं कि मेरे शिष्य का दृष्टिकोण सही है, ऑटोमेटिकली गुरु प्रसन्न होते हैं। If we try to come more genuinely to the Supreme in the proper attitude, not only will the spiritual master become more distinct part of our consciousness and try to help us, we will gradually begin to see that the bona fide Guru is not an isolated personality. He is a particular type of servant and ambassador of God. तो जब हम प्रामाणिकता से, सही भावना के साथ, सही चेतना के साथ हम कृष्ण को संतुष्ट करने का कोशिश करेंगे, तब क्या होगा, गुरु भी ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। ऑटोमेटिकली गुरु प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि मेरे शिष्य को ऐसा ट्रेन करना कि मेरा शिष्य कृष्ण को प्रसन्न करे। तो जब गुरु देखते हैं कि मेरे शिष्य कृष्ण को प्रसन्न कर रहे हैं, तो वो खुश हो जाते हैं, और ऐसे शिष्य की चेतना में गुरु हमेशा रहते हैं। तो बहुत बार श्रील प्रभुपाद को उनके शिष्यों ने पूछा, आपके गुरु महाराज से आप कब मिले, कितने बार आपका वार्तालाप हुआ? तो प्रभुपाद बोले, मैं अपने गुरु से कभी अलग नहीं हुआ, हमेशा मेरे गुरु मेरे संग में है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद बहुत प्रामाणिक है। तो जब हम ऐसे करेंगे, ऑटोमेटिकली महसूस होगा कि गुरु मेरे से प्रसन्न है। बाहर से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको अंदर से ही सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
However, when we remain locked in our own mindset, we will see the world from our perspective and categorize things accordingly. पर जब हमारा दृष्टिकोण सही नहीं रहेगा, हमारे गलत धारणाएं से ही हम दुनिया को देखेंगे, दूसरों को देखेंगे, तब क्या होगा, हम बंधे रहेंगे, हमारे चिंतन में ही बंधे रहेंगे और ये खेद खाने से हम बाहर निकलेंगे नहीं और गुरु को भी, कृष्ण को भी और बाकी भक्तों को भी हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है, महाराज सार पे यही आ रहे हैं कि जब हमारे दृष्टिकोण पे, हमारे चेतना पे, हमारे उद्देश्य पे हम काम करते हैं, वो हम ठीक करेंगे तो हम निराश होने का जितना भी कारण रहेगा, हम उत्साह के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम विश्राम देंगे। तो और थोड़े क्वेश्चन आंसर्स हैं और नेक्स्ट संडे देखते हैं। हरे कृष्णा।